डे 47 सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल। डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाने से पहले किसी भी डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले अपने डेटा को किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम में कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ डमी डेटा लेके रखे हुए हैं। तो ये हमारा डमी डेटा है। इसे अगर हमें असेंडिंग मतलब स्मॉल से लार्ज तक लेके जाना है तो किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। मार्क्स हमारे 78, 85, 92, 95। दिस इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म एंड इसे असेंडिंग कहेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर से इसी तरह होगा। इसमें हम अपना जो नंबर होगा उसे बढ़ते हुए मतलब नीचे कम रहेगा ऊपर ज़्यादा रहेगा। लाइक दिस 78, 85, 92, 95। एंड सेम ये भी है ए टू जेड सॉर्टिंग के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जेड टू ए सॉर्टिंग के लिए रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का यूज़ करेंगे। एंड हाउ टू अप्लाई सॉर्ट अपने एक्सेल में अगर हमें सॉर्टिंग को अप्लाई करना होगा तो किस तरह से ऑपरेशन को लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट टैब में जाएंगे, जो हमें डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अपने कॉलम की चूज़ करेंगे, मतलब कौन से कॉलम को हमें जेड टू ए या ए टू जेड करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। सो इसका लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंड सबसे पहले हम अपने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे सॉर्टिंग लिखा है, सॉर्टिंग वाले पे एंड फिर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने कॉलम को देंगे। कॉलम हमारा कौन सा है, तो कॉलम नंबर बी कॉलम है। हमें यहाँ पे कॉलम बी को सिलेक्ट करना होगा, पहले से प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉलम बी को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसे देख के ये हमारा बी है तो कॉलम नंबर बी। एंड ये जो वैल्यू है ए टू जेड पहले से लगी है, बट हम इसे अगर कर देते हैं जेड टू ए तो ये जेड टू ए के फॉर्म में हमारे सारे नेम्स आ जाएंगे। इसे अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे किया एंड ये यहाँ पे ऑपरेशन हमारा परफॉर्म नहीं हुआ। सो फिर से डेटा वाले सेक्शन में हम गए, सॉर्ट एंड कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, मतलब करेंट सिलेक्शन हमने जो किया उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम बी पे लगा हुआ है एंड इसे जेड टू ए करेंगे। एंड फिर जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक जेड से लेके ए के बेस में आ गया। जैसे सबसे पहले लास्ट में वी आता है, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर एम आएगा एंड के आएगा। ये हमारी डेटा सॉर्टिंग हुई ए टू जेड के फॉर्म में। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं अगर हमें नंबर की सॉर्टिंग करनी है तो जैसे हम पीएचपी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएचपी यहाँ पे पूरा हम पीएचपी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे पीएचपी को सेलेक्ट करने के बाद डेटा वाले पे गए। डेटा पे जाने के बाद एंड यहाँ पे ऑर्डर को हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें नंबर को सॉर्ट करना है तो सबसे पहले हमने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया अपने इस वाले नंबर्स को। एंड यहाँ पे लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा क्या एंड इस पर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया उसके लिए। एंड ये देखिए सबसे जो ज़्यादा नंबर था वो 49 हो गया, फिर 40, 40, 39, 38, 36, 36, 36, 35, 33, 30 एंड 29, 28, 28, 27, 26, 25। सो यहाँ पे सिंपल चीज़ें थे। एंड टुडेज प्रैक्टिस क्या है, तो आपको एक टेबल क्रिएट करना है अपने मन से एंड टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर डेटा टाइप में जाके उसे सॉर्ट करना है एंड कुछ इस तरफ से हमारा एक्सेप्टेड आउटपुट शो होगा। एंड अगर आज के समराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होती है, डेटा को अरेंज करना। असेंडिंग क्या होगा, स्मॉल टू लार्ज। डिसेंडिंग क्या होगा, लार्ज टू स्मॉल। एंड ए टू जेड सॉर्ट होगा, जेड टू ए सॉर्ट होगा। एनालिसिस रिपोर्ट में हम अपने डेटा एनालिसिस का काफ़ी यूज़ करते हैं एंड सॉर्टिंग मेथड्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। थैंक यू।